वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब और बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर दैट मींस स्टाफिंग पे। और अच्छा सुनो, स्टाफिंग पे बढ़ने से पहले तुमसे एक थोड़ा क्विज खेलते हैं, ठीक है। मैंने अभी YouTube शॉर्ट्स पे देखा था, अब मैं तुमसे पूछता हूं क्योंकि भाई सब कुछ YouTube शॉर्ट्स से ही निकलता है आजकल। अच्छा बताओ कि कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें पर्टिकुलरली आपको हर मंथ 1 लाख सैलरी मिलेगी, आपको फ्री टिकट्स मिलेंगे, हाँ आप समझ गए होगे, ठीक है ओके, और तुम्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तुम्हें फ्री बंगला मिलेगा और तुम्हें फ्री में शादी भी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और सिंपली कहने का मतलब क्या है, अगर तुमने 5 साल से 1 साल और तुमने क्या कर दिया, अपनी जॉब दे दी, तो तुमको पर्टिकुलरली 2000 की पेंशन एक्स्ट्रा मिलने लगेगी। तो सिंपल कहने का मतलब है 25,000 से हो जाएगी, मान के चलो 27,000 पेंशन, इतनी सारी फैसिलिटीज। हम लोग स्टाफिंग पढ़ रहे हैं तभी ये क्वेश्चन तुम पे अप्लाई किया कि भाई ऐसी कौन सी जॉब हो सकती है। और हाँ, इसका बेस्ट पार्ट पता है, तुम्हें 0 डिग्री की जरूरत है और 0 क्वालिफिकेशंस और 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ओके ठीक है बता देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं स्टाफिंग को, ठीक है। तो स्टाफिंग को शुरू करने से पहले इस पार्ट में दैट मींस हम लोग चैप्टर 6 पे आ गए। 7 स्टाफिंग के बाद आपका कौन सा आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ओके। डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, पार्ट ही पूरा खत्म हो जाएगा। और तुमने अगर तक हमारी सीरीज नहीं देखी तो जल्दी देख लो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे देता हूं आई बटन पे, ये रहा, ठीक है, जल्दी से देख लेना। और हाँ, अगर तुमने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो ये रहा ठीक है, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते स्टाफिंग पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग भी देखेंगे और स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी देखने वाले हैं। अच्छा ये देखो यार, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हो ना, ये तो रिचुअल्स हैं बिजनेस स्टडीज के, तो इनको तो निपटाना ही पड़ेगा, तो पहला पार्ट तो इन्हीं पे निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये है क्या बेसिकली, स्टाफिंग क्या है, ठीक है। तो स्टाफिंग में लिखा हुआ है, स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब्स। सभी को पता है ना, मैं पहले क्लास 12 में कुछ स्टाफिंग बोलता था, मेरी स्टाफिंग नहीं है, ये स्टाफिंग है, स्टाफ हायर करना स्टाफिंग कहलाता है। तो स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब। It begins with human resource planning, includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion and performance appraisal to the workforce. Simple कहने का मतलब क्या है कि पहले जमाने में स्टाफिंग का मतलब क्या होता था, पहले जमाने में स्टाफिंग का मतलब होता था भैया तुमको काम करना है, तुमको सैलरी चाहिए, आ जाओ, ठीक है, ये हो गया इनका स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में इनका पास्ट भी देखा जाता है, प्रेजेंट को अच्छा किया जाता है और फ्यूचर की सोची जाती है। स्टाफिंग अब बहुत ज्यादा ओवरऑल अपग्रेड हो चुका है। अब स्टाफिंग वो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जॉब दे देना, उनका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनका मोटिवेशन, सब कुछ, यहां तक का स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ आ चुका है स्टाफिंग में। तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम अपने वाइवा में या फिर अपने एग्जाम्पल में, अपने क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में पता नहीं क्या बोले, अपने आंसर में अगर तुम स्टाफिंग के बारे में लिखोगे तो सिर्फ हायर करना ही नहीं, उनसे रिलेटेड बाकी सारे अपग्रेडेशन को भी लिखना पड़ेगा। जैसे रिसोर्सेज प्लानिंग इंक्लूड्स डिफरेंट अदर फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं आपको, ठीक है। ओके, सो आई होप तुमको इंट्रोडक्शन समझ आया हो कि स्टाफिंग है क्या। आगे बात करते हैं नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, भाई क्या नीड्स हैं, ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की। तो सबसे पहला क्या है, ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनेल। यहां पे अगर आपको कंपीटेंट का मतलब क्या होता है, सक्षम। तो अगर आपको एक सक्षम पर्सनेल की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब एक ऐसा इंसान करे जो हर चीज में परफेक्ट हो, उस चीज में परफेक्ट होना चाहिए जिस चीज के लिए आप रिक्वायर करते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आपको वो वर्कर चाहिए जो आपकी पर्टिकुलर जॉब में सक्षम होना चाहिए। तो यही चीज बताइए, ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनेल, एक सक्षम पर्सनेल जो आपको 100% ऊंचाइयों तक का लेके जाए। आगे लिखा हुआ हाई परफॉर्मेंस। अगर आपको परफॉर्मेंस वर्दी आप काम करना चाहते हैं, आप क्वांटिटी नहीं आप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, स्टाफिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब। सही इंसान को अगर सही जॉब पे लगाओगे ना, हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तुम्हें। जिस इंसान को साला फर्क ही नहीं पड़ता है चीजों का, जिस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम काम क्या कर रहे हो, जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, जिसको ये तक का पता नहीं है कि वो काम कर भी रहा है, उसमें इंटरेस्ट है भी नहीं किसका, तो वो भाई हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। जिस इंसान को आपकी जॉब की नीड नहीं है, जिस इंसान को उस काम की वैल्यू नहीं पता, वो कभी भी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता आपको।
नेक्स्ट आते हैं हमारा यहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ टू द एंटरप्राइजेस। ध्यान देना बच्चा, अगर आप अच्छी स्टाफिंग किए हैं तो आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है। यहां पे स्टाफ अच्छा हायर किया है, काम अच्छा कर रहा है, आगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स पे तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम निकल रहे हो, सारे कंपेटिटर्स को टैकल कर रहे हो, नए इनोवेशंस को ला रहे हो, कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्या तुम्हें कोई बैधा एम्प्लॉय कर पे के दिखा पाएगा ये, या फिर जो उसमें काम में मनी नहीं लग रहा जिसका? नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है अगर आप स्टाफिंग अच्छी करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। बच्चे ध्यान रखना, तुमको अगर एक ऐसा इंसान मिल गया जो तुम्हारे काम करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कम वेजेस में भी तुमसे काम कर लेगा, बेसिकली तुम्हारे काम में ओवरऑल हाथ बटा देगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है? इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। जब किसी का पर्टिकुलर चीज में काम नहीं लगता ना, तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी को शो नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। एंड हाई लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हाई देखने को मिल जाती है। सिंपल कहने का मतलब जिसका कहीं पे काम में मनी नहीं लग रहा तो वो कहेगा भाई इतना सा काम भी से पहाड़ लग रहा है तो भाई इसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज करूंगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अब भाई अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर को हम लोग स्टाफिंग, अच्छी स्टाफिंग से ओवरऑल कंपनसेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। बच्चे अच्छी स्टाफिंग मतलब अच्छी जगह पे इंप्लीमेंट किया है। अच्छी जगह इंप्लीमेंट किया मतलब वो सेफ जगह के पे बैठा है, वो सेफ जगह जानता है कि मैं पर्टिकुलरली क्या काम कर रहा हूं, मेरे को इस पे इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो बच्चे ध्यान रखना, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा जाएगा, वो सेटिस्फाई रहेगा चीज़ों को लेके। सिंपल कहने का इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब में सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसमें? आपका पर्टिकुलरली स्टाफिंग में। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। आगे हमारा आ जाता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये अगला टॉपिक है HRM का। ठीक है बच्चे ध्यान रखना, ये केस स्टडी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HRM का टॉपिक आना ही आना है, भले इंपॉर्टेंस ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले इंट्रोडक्शन ना आए कोई बात नहीं, भले आपकी डेफिनेशन पूछी ना जाए कोई काम का नहीं है, लेकिन ये HRM आना ही आना है। 10 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, आया ही आया है। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, 100 की सीधी 1। समझ गए? तो शुरू करते हैं स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। फिर से आ गए, अगले दिन का सूट है और हाँ कपड़े चेंज हैं तो कपड़ों पे ध्यान मत देना, ठीक है? पढ़ाई ध्यान दो, ओके? चलो, तो यहां पे लिखा हुआ है as organizations grow and the number of people employed increases, a separate department called the human resource department is formed। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कंटिन्यूस जब ग्रो करता है तो यहां पे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते रहते हैं, उसमें काम करने वाले लोग बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज इन्हांसमेंट होता है, वहां पे ओवरऑल स्टाफ बढ़ता है। तो उस स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले, एक बहुत बड़ा सा एक हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए जो उन्हें सिर्फ पर्सनली मैनेज करे। तो वहां पे आता है एक अपना ही डिपार्टमेंट जिसको नाम देते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इट इज कंसर्न्ड एज अ जेनेरिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत बड़ी लाइन है, यहां से बहुत सी केस स्टडीज बनती हैं कि बच्चे ध्यान रखना, इट इज कंसीडर्ड एज अ जेनेरिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जेनेरिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है। आगे यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्स प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अप्रेजिंग अ कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहां पे लिखा हुआ है कि एक जो कॉम्पिटेंट पर्सनल है जो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, उसकी जीरो से लेके हीरो तक की जो पूरी की पूरी जर्नी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसका डेवलपमेंट करवाना, उसके फ्यूचर में उसकी ग्रोथ करवाना, वो कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है, वो सारा का सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। और यही तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आगे यहां पे लिखा हुआ है इट पर्पस इज टू इनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का इकलौता काम है, सिंपल एक लाइन में, एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका एक बेस्ट इफेक्ट निकाल देना, उसका एक बेस्ट वर्जन निकाल देना, उसका एक बेस्ट आउटकम निकाल के पूरे बिजनेस के आगे रख देना ही हमारा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। और पर्टिकुलरली इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है ऑफ आवर स्टाफिंग, और स्टाफिंग का पहला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कॉमर्स क्लब, और अगर आपको इसका काम अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और सब्सक्राइबर बढ़ा दो, जल्दी 500 पे पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
है।